सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगा, जैसे कि मेरा छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स एंड एनीथिंग। ओके, सो हुआ क्या ना था ना कि कुछ दिनों पहले मैंने अभी रिसेंटली एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया। सो अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, मेरे लिंक्डइन अकाउंट या एनीथिंग कहीं भी कनेक्टेड हो तो प्लीज़ कनेक्टेड रहेगा। अगर आप पहले से मेरे लिंक्डइन पे कनेक्टेड हो तो आपने देखा होगा कि कुछ रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैंने एक सिंपल सा मंच स्टैक प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि सिंपल सा टास्क मैनेजर है। ठीक है, तो अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो प्लीज कनेक्ट हो जाओ। ओके, the all the links of my all the social media account I can share on this video description. Okay, fine. So जैसे कि गाइस इस वीडियो में बने रहो। कुछ चीजें मैं आपको शेयर करूंगा, मे बी वो आपको अच्छे लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल होंगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, अभी हम थर्ड जो भी मतलब जो भी ईयर में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या जो भी ईयर में जो भी अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर ब्रांच लिए, सॉफ्टवेयर ब्रांच में एडमिशन लिए, तो वैसे ही आप जैसे भी सीख रहे हो, अगर आप फर्स्ट से सेकंड ईयर के बच्चे हो तो हाँ, आप सीख रहे हो तो सीखो, जो भी चालू है अपना वो करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नई स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखते रहो। जैसे एआई तो यूज आपको करना है, सिंपल सी बात है कि टुडे इज ऑल अबाउट एआई इन अ वर्ल्ड। ओके, एवरीथिंग कहीं भी आप हो तो आपको एआई का यूज तो करना है, सिंपल सी बात है। तो बस ऐसी कुछ चीजें आपको मैं शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो मतलब देखो, मैं तो बेसिकली तो मैं ये वीडियो अपने एक जो अपना प्रोजेक्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा था, लेकिन वो प्रोजेक्ट बनाते समय जो मुझे कॉन्फिडेंस आया, जो मुझे एक्सपीरियंस आया, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो कोई भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करना। देखो, ये सिंपल सी बात है कि बहुत स्टूडेंट फेस करते कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाते समय कि भाई हम प्रोजेक्ट कैसे बनाए और क्या करें। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि नहीं समझता भाई, किसी को नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि भाई कोई प्रोजेक्ट अपन को स्टार्ट करें तो कैसे बनाया, क्या करें। ठीक है, तो सब आपको मैं सब पहले से बताऊंगा। उससे पहले सो विदाउट उससे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब मेरा प्रोजेक्ट जो एक्चुअली, अगर आप नए हो चैनल पे तो आपको दिखा दूंगा। तो मेरे बारे में आपको जानना होगा तो आप यू कैन डेफिनेटली विजिट माई प्रोफाइल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम मी, एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी कैन स्टार्ट our project. Okay, so first of all, guys, I am going to show you my प्रोजेक्ट ऑन द लाइव ब्राउजर। ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने आई थिंक यहाँ पे मैंने किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन गो थ्रू आवर लिंक्डइन, बिकॉज द लिंक इज प्रेजेंट ऑन आवर लिंक्डइन। ओके, सो मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा यहाँ पे गाइस। ओके, सो वी कैन स्मॉल इट एंड कीप at the right side of here. I think it is good. Okay, so this is my profile. You can visit my LinkedIn profile. Okay, guys. So थोड़ा नेटवर्क का इशू है तो टाइम तो लगेगा ही, सिंपल सी बात है। सो इफ यू आर सी ऑन यूर, दिस इज माय रिसेंटली पोस्ट project. Go to the comment section and you can find a simple my project demo link here. Okay, so and you can also check out this link and go through this link and check my project, it is working or not. So guys, it is fully working project. Okay, just we can click on it for open that and testing the project. Okay, so guys, this is exactly what I developed. So this is our project login page. Okay, first of all this is a सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पे अपन लॉगिन करेंगे। देखो, मुझे तो मेरा पहला वाला पता नहीं, लेकिन अपन ट्राई करेंगे शिवा @@gmail। ओके, माय बैड, gmail.com। देन पासवर्ड शुड बी लाइक, इज इट वर्किंग? इट टेक्स सम टाइम टू लॉग इन, बिकॉज देखो सिंपल से बात है, क्यों टाइम ले रहा है। देखो, ये जो मैंने यहाँ पे ये डाला, मतलब जो भी अपनी इंफॉर्मेशन डाली, अभी ये जाएगी सीधा सर्वर के पास। ठीक है, देखो इसने बताया कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, कि वह इसको पता नहीं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली न्यू रजिस्टर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन मतलब यहाँ पे अपन अकाउंट ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ आयुष। ओके, एंड देन आयुष के बाद यू कैन क्रिएट सिंपल कोई भी ईमेल अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कोई भी डेमो, जैसे 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 आयुष एंड आयुष 122
@gmail.com। देन ठीक है, सिंपल सी कोई भी डमी ली मैंने, ठीक है। यहाँ पे अपन पासवर्ड सेट करेंगे, जैसे कि कोई भी एक पासवर्ड सेट कर लो, ठीक है। अभी साइन अप करेंगे, ठीक है। तो गाइस इट टेक्स सम टाइम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सर्वर के पास जाएगा, रिक्वेस्ट सर्वर चेक करेगा, वहाँ पे सेव करेगा और मंगो डीबी में जाएगा, सिंपल। सो ठीक हो, यहाँ पे अपना रजिस्टर हो गया, ठीक है। मैंने रजिस्टर किया एज अ न्यू। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़े समय के लिए गाइस। फाइन। सो दिस इज द एग्जैक्टली प्रोजेक्ट व्हाट आई डेवलप्ड। ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने कौन से टैब से, जैसे कि ये नेविगेशन बार है, जो लेफ्ट साइड को होती है इसे अपन नेविगेशन बार कर दिया, ठीक है, या साइड बार, एनीथिंग। ओके। सो एनालिटिक्स, देखो ये एनालिटिक्स है, एंड देन प्रोफाइल, एंड देन यहाँ पे प्रोफाइल आपका रहेगा, यहाँ पे जो भी आपके टास्क है, जो भी आपके टास्क की है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल प्रोजेक्ट एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो गाइस देखो, ये मेरा प्रोजेक्ट है टास्क नोवा, मॉडर्न टास्क मैनेजर्स कह सकते हैं अपन, ठीक है। इसमें मैंने दो थीम प्रोवाइड करी है, जैसे डार्क थीम एंड लाइट थीम। देखो ये मुझे तो लग रहा है कि डार्क थीम में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। सो ये अपना डार्क थीम एंड दिस इज अवर, ओके, दिस इज अवर लाइट थीम, ठीक है। अपन डार्क थीम में देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या करना है, सो गाइस दिस इज माई, दिस इज अ डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड है, जैसे कि टास्क, टोटल टास्क, कंप्लीटेड टास्क, ये सब कुछ यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और ये तो डैशबोर्ड है, जहाँ पे आप यहाँ पे टास्क ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे टास्क ऐड कर सकते हैं। देन एनालिटिक्स, एनालिटिक्स सेक्शन में मतलब यहाँ पे आपको मंथली एनालिटिक्स दिखेगा, ठीक है। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो कुछ भी इसमें डालना था, जो कुछ भी नए नए फीचर्स किए थे वो किए, ठीक है। ये एनालिटिक्स दिखाएगा कि आपके मंथली एनालिटिक्स कितने हैं, क्या है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोफाइल आपका, आप प्रोफाइल यहाँ पे एडिट कर सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी ऐसा ईमेल आपका दे सकते हो, ठीक है। डन, कोई भी नाम यहाँ पे आपका एक, आप खुद का क्या बोलते, प्रोफाइल फोटो भी लगा सकते हैं इस ऐप में, ठीक है। एंड एवरीथिंग इट्स वर्किंग इन दिस ऐप, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अपडेट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ये अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि थोड़ा टोकन सर्वर का कोई तो इश्यू चल रहा है, लेकिन वो होता ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये बहुत मतलब यहाँ पे आपके सभी टास्क दिखाए दिखाई देंगे, ठीक है, टोटल जो भी कंप्लीट हो गए हैं एंड जो पेंडिंग है सभी टास्क। यहाँ पे आपको स्पेशल स्पेशल भी उसके लिए सेक्शन बना है, यहाँ पे देखो पेंडिंग टास्क कौन से पेंडिंग है और कौन से कंप्लीट है। देखो यहाँ पे पेंडिंग ऐड ही नहीं किया कोई टास्क अपन ने, तो ये क्यों दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटेड टास्क, ठीक है, देन हाई प्रायोरिटी टास्क, देन मीडियम टास्क, देन लो प्रायोरिटी टास्क। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ माय प्रोजेक्ट गाइस, ओके। आपको समझा होगा कि एक्चुअली व्हाट आई बिल्ट, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ओवरव्यू ऑफ आवर प्रोजेक्ट, ओके। सो अभी अपन देखेंगे उसका मेन पार्ट, जो मतलब उसका फोल्डर स्ट्रक्चर एंड ऑल कोडिंग मटेरियल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर फोल्डर्स, ओके। तो मैं अभी वीएस कोड में गया, जैसे कि आपको पता होगा, सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छा एडिटर है वीएस कोड, ठीक है। ओके। सो ये अपना प्रोजेक्ट का जो है मेन फोल्डर है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो बैक एंड है, देन यहाँ पे फ्रंट एंड है, ओके डन। बैक एंड एंड फ्रंट एंड मतलब बैक एंड एंड फ्रंट एंड दो फोल्डर को आपने, मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइज किया है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बैकएंड में जैसे कि डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन में डीबीएमएस की फाइल्स हैं, देन कंट्रोलर्स एंड एवरीथिंग। देखो अगर आपको मैं वन बाय वन सभी फाइल्स यहाँ पे एक्सप्लेन करता रहूंगा तो इसमें ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई कोई दूसरे वीडियो में आपसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देन सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यू कैन स्टार्ट विथ हियर, ठीक है। तो ओके, तो ये तो है अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर, ओके। सो अभी मैं अपने मेन पॉइंट, वीडियो का जो भी मेन पॉइंट मैंने आपको पहले बताऊंगा, कोई कोई चीज़ें आपको शेयर करूंगा जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया एंड मुझे कॉन्फिडेंस आया ये प्रोजेक्ट बिल्ड करने के बाद। एंड जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चंस हो गए कि मैंने ये पूरा एआई से यूज़ किया, एआई से प्रोजेक्ट बनाया है एंड कौन सा एआई यूज़ किया है एंड कौन से स्टेप्स एंड कैसे अप्लाई किया है, ये आपको अभी
जानना होगा तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी मैंने प्रोजेक्ट बिल्ड किया है कैसे किया, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो बैक एंड है वो मैंने मैन्युअली किया। मैन्युअली मतलब ऐसे नहीं कि वन बाय वन सभी कोड टाइप किया है, ठीक है। सिंपल सी बात है, एआई को यूज तो करूंगा। और आज का देखो, जो भी अपने टुडे जो भी आईटी वर्ल्ड का जो भी सिनारी है उसके हिसाब से जो एआई यूज नहीं करता तो उसको मतलब एआई तो हर किसी ने यूज करना ही चाहिए, हर थिंग में अपन एआई यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा मैंने तो पूरा चैट जीपीटी का यूज किया है guys, ठीक है। देखो बैकएंड आप पूरा मतलब मैनुअली डेवलप करने का ट्राई करो, क्योंकि अगर आपने बैकएंड भी सब एआई से ले लिया, सब कुछ एआई से कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि वो वर्क ही नहीं करता, अपना फ्रंट एंड बन जाता है, अच्छा वर्क नहीं करता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है। अगर आप नए हो, आपने अभी अभी डेवलपमेंट सीखे हो, वेब डेवलपमेंट कोई भी आप सीखे हो, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको बनाना ही चाहिए, खुद से बनाना चाहिए। मतलब पूरा खुद से नहीं, एआई का इस्तेमाल करो, लेकिन एआई यूज़ करना भी इतना इजी नहीं है। आज आपको एआई भी अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, चैट जीपीटी पे गया, उसको बोला कि भाई हाँ, मैंने अभी अभी इतना इतना डेवलपमेंट सीखा है, उसके हिसाब से मुझे आइडिया दो कि मैं इसको मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कौन से प्रोजेक्ट बना सकता हो या क्या कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो आपको चैट जीपीटी को पूरी कंडीशन आपको बता देनी है कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा सीखा, मैंने यहाँ तक सीखा, मुझे अभी प्रोजेक्ट बनाना है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले ली कि प्रोजेक्ट में होता क्या है। जो भी मैंने अभी सीखा, जो कुछ भी पूरी टेक्नोलॉजी सीखी, कोई भी जो भी आपने मंगो डीबी एंड एवरीथिंग जो कुछ भी आपने सीखा होगा उसके आपको वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे अच्छा प्रोजेक्ट टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर करो। टास्क मैनेजर में सिंपली होता क्या है कि अपन चार ऑपरेशन मतलब करंट करंट मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, चार ऑपरेशन अपन परफॉर्म करते हैं। तो वो जो ऑपरेशन जब अपन कोई भी प्रोजेक्ट में लाते हैं तो वो क्या होता है कि एक अपना लॉजिक बिल्ड करता है कि हाँ एक्चुअली मतलब जो भी अपना प्रोजेक्ट है वो वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। जो भी उसमें ऑपरेशन अपन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं टास्क, डिलीट कर रहे हैं टास्क एंड जो कि रीड कर रहे हैं टास्क को, उसके बाद अपडेट कर रहे हैं टास्क को, तो वो कैसे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। वो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो कहना ही चाहूंगा कि बस चैट जीपीटी पे उसको पूरे स्टेप्स बताओ कि मुझे स्टेप, मैं बहुत बिगिनर हूँ, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ कि कौन सी फाइल्स कब क्रिएट करते हैं, वो फाइल्स क्रिएट करने के बाद उस फाइल्स को दूसरी फाइल से कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। एवरीथिंग सब कुछ मैंने एआई से लिया गाइस, पूरा बैकएंड मतलब बैकएंड मैन्युअली लिया लेकिन एआई से। देखो होते क्या है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो जैसे बड़े बड़े ऐप्स है, जैसे जैसे एंटी ग्रेविटी है, विंडसर्फ है, उसको बड़ा सा प्रॉम्प्ट दे देते हैं और वो एक झटके में पूरा आपको वेबसाइट बना के दे दे 5 से 10 मिनट के अंदर। लेकिन होता क्या है, वो ठीक नहीं, वो आपको समझेगा ही नहीं, उसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर में उसके आपको समझेगा नहीं कि कौन सी फाइल कहाँ पे है, वो कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। वहाँ पे तो मैंने अभी किया था ट्राई, तो उसमें पहली बात तो उसमें ऑर्गेनाइज होते ही नहीं, स्ट्रक्चर्ड अच्छे वे में आपको समझ, स्ट्रक्चर्ड वे में फोल्डर दिखता ही ना आपको, मतलब समझेगा ही नहीं कि वो फोल्डर में एक्चुअली हो क्या रहा है, कौन सा बैक एंड है, कहाँ पे फ्रंट एंड है। कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि बैक एंड में फोल्डर ही नहीं होता, सब फ्रंट एंड में और क्लाइंट सर्वर का कुछ रहता है, वो आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। सिंपल सी बात। तो आपको खुद से ही ट्राई करना है मैन्युअली, आपको आप फोल्डर बनाओ, मतलब चार्टबोर्ड का यूज करो, साथ साथ में फोल्डर बनाओ, पूरा प्रॉम्प्ट मत लो। मतलब कुछ है ऐप जैसे एंटी ग्रेविटी है, विंडसर पे कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को नहीं पता होगी। आप वो यूज कर सकते हो फ्रंट एंड बनाने के लिए। देखो आपको फ्रंट एंड ना आप पूरा एआई से बनाओ, मैं इसमें आपको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो भी बैक एंड है वो आप सोच समझ समझ के एक एक फाइल को लेके उसको कॉपी पेस्ट करके आप ट्राई करो, ठीक है, बैक एंड को। तब आपको समझेगा कि हाँ एक्चुअली भाई ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। कैसे कनेक्शंस होते हैं, कैसे एपीआई लेते हैं, और कैसे वो एपीआई रिक्वेस्ट करती है सर्वर को, रिक्वेस्ट करने के लिए सर्वर रिक्वेस्ट बैक मतलब रिस्पॉन्स बैक कैसे देता है, और वो यूजर के पास कैसे जाता है, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन है, एवरीथिंग जो कुछ भी कैसे वर्क करता है वो सब आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो वो सब समझने के लिए आपको खुद से बैकएंड को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि मैंने कैसे डेवलप किया, ठीक है। दूसरी बात तो आपको क्या सीखने को मिलेगा, देखो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा अच्छे कि हाँ ऐप ऐसे बनते हैं, ऐप ऐसे डेवलप होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में कैसे डेवलप होते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ ये मतलब ये डेवलपमेंट मेरे लिए बने। क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग डेवलपमेंट करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं और खुद को ही कोसने लगते हैं कि भाई मैं ये कर नहीं सकता, ये मेरे लिए बना ही नहीं। देखो ऐसे कभी में मत सोचो, एकदम
पॉजिटिव सोचा करो और ट्राई करो, कोई भी प्रोजेक्ट, छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाते रहो, ठीक है। सो ऐसे आप प्रोजेक्ट बनाते रहोगे, आपको कॉन्फिडेंस अंदर से ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, ठीक है। तो बस ये कहना चाहता था। एंड और कुछ बातें कि जैसे आप ये सीख रहे हो, उसके इसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी सीखते रहो, ठीक है। एंड मेक श्योर आप एआई का यूज़ कर ही रहे हो, हर बात में आप एआई का यूज़ करो, थोड़ा बहुत करते रहो, ठीक है। और फ्रंट एंड की कुछ टेक्नोलॉजी से मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेंशन कर दूंगा, वो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ओके। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय प्रोजेक्ट गाइड्स, ओके। सो मैं भी देख रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मैंने छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड ऑल अबाउट फ्रॉम मी, जो भी मैं आपसे कुछ बता, मतलब आपको शेयर कर सकता हूँ, मैंने आपसे शेयर किया बहुत कुछ, ठीक है। अभी आगे वाले कुछ वीडियो में मैं आपको कुछ बताऊंगा, अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन बहुत कुछ मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। So this is all about from this video guys. If you like this video then please share this video at least your one friend, ठीक है। सिर्फ शेयर करो, मुझे सब्सक्राइब की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई, देखो, अपने जैसा कोई दूसरे को पता चले कि हाँ एक्चुअली भाई कुछ चीज़ें वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो ट्राई करते हैं, सीखते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली रोड मैप नहीं समझता, या मतलब वो कंफ्यूज रहती है कि भाई हाँ मैं करूँ तो कैसे करूँ, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल। अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे, खुद से बनाओगे, ट्राई करोगे, तो आपको समझाए कि हाँ एक्चुअली भाई ये वर्क कैसे करता है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है रहेगा, जैसे कि मैंने पूरे वीडियो में आपको बताया। तो मे भी आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी, एंड नहीं भी लगी होगी तो आप मुझे कुछ बता सकते हो कमेंट सेक्शन, एंड एवरीथिंग आपके लिए सब कुछ खुला है। एंड stay connected with me guys, and just stay tuned on this channel, and we will meet in the next video. Thanks for watching this video, and bye bye guys.